तो एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर जल्द ही आने वाला है करीब 4 हफ्तों में। लेकिन इससे पहले कहीं भी मार्वल के अंदर डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर डूम के बारे में बहुत सारी बताऊंगा। ये एक ओरिजिन वीडियो नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओरिजिन वीडियो अपने चैनल में बना के रखी हुई है, आप जाके आराम से देख सकते हो। ये वीडियो डॉक्टर डूम के बारे में कुछ फैक्ट के साथ होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्टर वॉन डूम के। विक्टर वॉन डूम एक बहुत ही मेधावी छात्र था अपने समय का। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसकी माँ एक चुड़ैल थी विस्ट, जिसका नाम था सिंथिया डूम, जो कि भाई अलग अलग यूनिवर्सों से पावर एब्जॉर्ब करती थी। और उसकी गलती की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए उनको उनके राज से निकाल दिया गया। और इसके साथ साथ उसके पिता भी डूम को बचाते हुए मर गए। उसके बाद भाई उसको अडॉप्ट कर लिया गया अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि भाई वो एक बहुत मेधावी छात्र था। और भाई उसी के दौरान उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे एक्चुअली वो अपनी माँ से हिल में नर्क में बात कर सकता था। और इसी वजह से उसका चेहरा जल गया और इसी वजह से वो मास्क का उपयोग करता था। तो डॉक्टर डूम के मास्क और उसके आर्मर के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एक्चुअली रिसर्च के दौरान उसका चेहरा जल गया था। जो मास्क और आर्मर वो पहना हुआ था वो जिंदगी भर के लिए उसके शरीर से चिपक गया। और डॉक्टर डूम आगे चल के वहां से भाग गया और तिब्बत जाकर के सॉर्सरी की शिक्षा ली। सॉर्सरी से बनने के बाद एक्चुअली वो एक सॉर्सरर सुप्रीम बना, जहां से वो मास्टर ऑफ मैजिक बन गया। और इसके साथ साथ उसके पास साइंटिस्ट की पावर तो थी ही, मशीनों को चलाने का उससे बेहतर हुनर किसी के पास नहीं पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन सॉर्सर भी बन गया। इसके साथ साथ डॉक्टर डूम मास्टर ऑफ सॉर्सरस एंड मास्टर ऑफ मशीन बन गया। इसके साथ साथ हम बढ़े अपने नेक्स्ट फैक्ट के। तो डॉक्टर डूम की मुलाकात रीड रिचर्ड से अपने कॉलेज के दिनों में हो गई थी। एक्चुअली भाई रीड रिचर्ड अमेरिका में थे और अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे। साथ में सेम उसी कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप के दम पे, अपने उन्नत दिमाग के दम पे रीड रिचर्ड के साथ साथ डॉक्टर डूम भी सेम कॉलेज में थे। उन सबके बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन भी होती थी। रीड बहुत सारे फैक्ट चेक भी करता था हमारे डॉक्टर डूम को, और इनके बीच में काफ़ी बार बहस भी हुई है किसी एक मुद्दे को लेकर के। तो रीड रिचर्ड, जो कि फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी में देखने को मिले थे, इनका कॉलेज क्लासमेट था हमारा डॉक्टर डूम, जो कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आया हुआ था। और आगे चल के 110% रीड सुजैन का प्रॉपर कुछ न कुछ कनेक्शन दिखाया जाएगा डॉक्टर डूम के साथ, क्योंकि ये कॉलेज डेज में एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब बात करते हैं अपने थर्ड फैक्ट। तो डॉक्टर डूम एक कंट्री का राजा है। हाँ भाई, वो एक प्रॉपर कंट्री का राजा है, किंग है। उस कंट्री का नाम है लेथवेरिया। ओवरऑल भाई लेथवेरिया वही कंट्री जहाँ पे उसके माता पिता को धक्के मार के निकाल दिया गया था। इसी बीच में उसकी माँ मर गई थी और वहाँ के जो राजा थे एक्चुअली वो वापस जब सॉर्सरर बन के आया तो वहाँ के राजा को चुनौती दी और वहाँ का किंग बन गया और लोगों का काफी अच्छा विकास किया। डॉक्टर डूम प्रॉपर एक विलन नहीं है भाई, वो एक ग्रे शेड कैरेक्टर है। बस उसके अंदर वो कमी कि वो एक अहंकारी व्यक्ति है। वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता है। उसका मानना इतना सा होता है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, जो वो करेगा वही पूरी सृष्टि के लिए सही होगा। आप नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो एक्चुअली डॉक्टर डूम ने एक बार पूरे के पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर दिया था। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आगे चल के डॉक्टर डूम अर्थ 616 को भी नष्ट करने वाला। हाँ भाई, काफी शॉकिंग बात है, लेकिन अर्थ 616 को नष्ट करेगा तभी आगे सीक्रेट वॉर्स की तैयारी होने वाली। जब वो अर्थ 616 को नष्ट कर देगा तो वो बनाएगा बैटल वर्ल्ड। और अभी रिसेंटली लीक्स और रूमर्स के अनुसार एक्चुअली डॉक्टर डूम के द्वारा 3 धरतियों को आपस में टकराया जाएगा और उनको नष्ट करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करवाया जाएगा। और वो 3 धरतियां प्रोबेबली अर्थ 616 होंगी। इसके साथ साथ अर्थ 838 होंगी, जहाँ की फंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है और एक्समैन का यूनिवर्स। ये तीनों आपस में जब क्लैश करेंगे तो भाई बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर्स को चुरा के करने वाला है। एक्चुअली भाई नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो एक्चुअली डॉक्टर डूम जो है वो डिसेंडेंट है, मतलब हमारे जो कैंग द कॉन्करर होने वाले थे उनका। की जो कैंग द कॉन्करर है, इसके दादा परपाजा जो थे वो डॉक्टर डूम की ही बिरादरी से, इनकी फैमिली से बिलोंग करते, जो कि हमको कैंग द कॉन्करर आंटमैन मूवी में देखने को मिला था, लोकी के अंत में देखने को मिला था, जिसकी प्रॉपर एक मूवी भी अनाउंस की गई थी कैंग द कॉन्करर। लेकिन हमारे जोनाथन मेजर भैया की कुछ गलतियों की वजह से वो कुछ केस वगैरह में फंस गए और मार्वल को उनको निकालना पड़ा दिल पे हाथ रखते हुए। तो कैंग की मूवी स्ले हो गई, वरना अब तक हमें कैंग डेस्टिनी देखने को मिल सकती थी अगर सब कुछ ठीक चलता। पर अच्छा है, उससे ज़्यादा बिगर एंड बेटर डॉक्टर डूम की मूवी देखने को मिल रही है, जिसको बनाने में $1 बिलियन का खर्च आ रहा है। और ये अब तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है और ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी होने वाली है। क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम रिटर्न आ रहे हैं तो भाई बहुत
बहुत कुछ बड़ा हो जाने वाला है। इसके साथ साथ डॉक्टर डूम हमारे वन एंड ओनली मेफिस्टो से भी फाइट कर चुका है। मेफिस्टो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिससे कोई जीत नहीं सकता है। वो ऐसा कैरेक्टर है, वो हिल नरक का राजा है जो कि भाई डॉक्टर डूम की माँ को अपने पास कैद करके रखता है। ऐसा वो छलावा करता है, डॉक्टर डूम को ऑफर देता है कि भैया अगर तुम मुझे फाइट में हरा दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को तुमको वापस कर दूंगा। पर वे एक भ्रम होता है और डॉक्टर डूम कभी भी वन एंड ओनली मेफिस्टो से जीत नहीं पाता है। वन एंड ओनली इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई क्योंकि सिर्फ एक ही मेफिस्टो एग्जिस्ट करता है पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। मैनी डॉक्टर डूम, मैनी अर्थ, मैनी रूल्स होंगे, पर एक्चुअली वन एंड ओनली मेफिस्टो जो कि आयरन हार्ट सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया। आगे चल के डॉक्टर डूम और इसका कुछ ना कुछ फाइट तो मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिर्फ इसे छपरी सी सीरीज के लिए नहीं। ओवरऑल डॉक्टर डूम जो है एक्चुअली भाई वो एक सॉर्सरर है, वो एक मैजिशियन है, एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, एक कंट्री का राजा है। एंड इसके साथ साथ भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम जो है, डॉक्टर डूम के पास अपनी एक डूम बॉट आर्मी है। हाँ भाई, एक्चुअली डॉक्टर डूम के पास जस्ट लाइक अल्ट्रॉन के पास एक अपनी पूरी अल्ट्रॉन की आर्मी थी, आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर देखा हो, वैसे ही एग्जैक्टली डॉक्टर डूम के पास सेम एक डूम बॉट की आर्मी है जो कि एग्जैक्टली उसके जैसे दिखते हैं। और वो डूम आर्मी बनाने का क्रिएशन अपने कॉलेज के दिनों से कर रहा था, लेकिन जब वो लेथवेरिया का राजा बन गया तो उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज आ गए और वो एक्चुअली आगे चल के डूम आर्मी का क्रिएशन करता है और खुद उन सबका रूलर, राजा, किंग जो भी बोलो आप, वो बन जाता है। और डॉक्टर डूम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हो कि कॉमिक्स के अंदर एक बार डॉक्टर डूम ने थैनोस को गले उसकी नी के पास से पकड़ के उसके शरीर, उसका मांस का जो लूथड़ा होता है और उसकी हड्डियों को दो टुकड़ों में बांट देता, आई मीन अलग अलग कर दिया था। तब थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन नहीं थे और डॉक्टर डूम इन्फिनिटी स्टोन को भी कॉमिक के अंदर धारण कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बुद्धिमान, सबसे पावरफुल, सबसे तेज, हर तरह की मैजिक को जानने वाला, हर तरह की मशीन्स को चलाने वाला कैरेक्टर कौन है? विक्टर वॉन डूम, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। उसने अलग यूनिवर्स का क्रिएशन कर दिया है और न जाने कितने सारे कैरेक्टर को मारा है, जिंदा किया है और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखा है। और भाई एक्चुअली फैंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी वो आया हुआ है रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर को लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि लेवेरिया नाम की, लेवेरिया था आई थिंक, एक्चुअली भाई नाम बोल रहा हूँ, माफ चाहूंगा। एक्चुअली रीड रिचर्ड की एक बेटी होती है, उसका जो गॉड फादर होता है वो डॉक्टर डूम था। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड की वाइफ का कनेक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि रीड रिचर्ड और डॉक्टर डूम, रीड रिचर्ड की वाइफ और डॉक्टर डूम के बीच में लव इंटरेस्ट भी था कॉलेज के दिनों में। एंड ओवरऑल इसके साथ साथ डॉक्टर डूम की आज की भी बहुत लंबी चौड़ी भैया, वो पहले तो वेनिसा कर्बी का जो कैरेक्टर है एक्चुअली भाई हमारे इनविजिबल वुमेन सुजान स्ट्रोम से प्यार करता था। इसके साथ साथ एक्चुअली भाई वो वांडा के साथ भी लव अफेयर में था, उससे बच्चे भी थे उसके। तो डॉक्टर डूम एक अय्यास आदमी है। पर ओवरऑल इसके साथ साथ डॉक्टर डूम के ऊपर ओरिजिन वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो कमेंट करके बताना, एक और डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।